मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मच न्यूज चिकित्सा शिक्षा पर विशेष बल देती है, क्योंकि हमारे ज़्यादा व्यूअर्स अपने शारीरिक परेशानियों की वजह से कई बार हमसे सवाल भी पूछते हैं, और हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम आपको आपके शरीर और आपके स्वस्थता के लिए हम कुछ कार्य करें। हम बता दें, प्रत्येक बार हम आपको कुछ न कुछ दिखाते हैं। दरभंगा में आजकल ज़्यादा हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक समय था, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता था तो अस्पताल आते आते उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन आज के बदलती परिवेश में और आधुनिक इलाज में मरीज का बचना भी अब तय हो गया। हम इसी संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ हार्ट विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, और ये पारस में भी हैं, और अपना भी वो अपने निजी क्लिनिक में मरीजों की सहायता और सुझाव के लगातार वो कार्य करते रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण हूँ, यहाँ पारस में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। अपना साथ में अपनी निजी प्रैक्टिस भी करता हूँ। धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हार्ट के मरीज अचानक इतने क्यों बढ़ गए हैं? अगर 5 वर्षों की 7 वर्षों की तुलना करें तो लगातार में रहता है 50% से अधिक मरीज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। विकसित देशों में तो है ही हार्ट जो डिजीज़ है वो नंबर 1 किलर कहते हैं, और खासकर अपने देश में भी काफ़ी तेज़ी से हार्ट की संभावना बढ़ रही है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में आता है, जिसकी कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं होती है। ये जो बढ़ रहा है वो हमारे दिनचर्या के कारण हो रहा है। पहले लोग काम करते थे, पहले लोग अपना जो भी शारीरिक क्रिया करते थे, आजकल सब में मोटर वाहन हो गया है, मोटर हो गया आपके पास पानी के लिए, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है कि आजकल खान पीन, अब सब कुछ फ्राइड है, सब कुछ आपका रेडीमेड मिल जाता है, तेल का बसा युक्त भोजन मिलता है, और पेस्टिसाइड यूज, सब देखिए सब चीज़ कंट्रोल तो होता नहीं है। तो ये सब मेन यही कारण है जो हार्ट का रेट बीमारी का बढ़ रहा है। और खासकर स्ट्रेस, आजकल भले ही इतना ज़्यादा है लेकिन सब में दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, सब एकदम स्ट्रेस से युक्त है, और ये सब मेन रीज़न है कि हार्ट का बीमारी इतना तेज़ी से बढ़ते जा रहा है हमारे देश में। बदलते परिवेश में लगातार हार्ट के मरीजों की संख्या में बढ़ना कई कारण है। आपके खान पीन से लेकर के आपके काम काज और दबाव, मानसिक दबाव से असंतुलन बढ़ता है, और जिससे हार्ट से संबंधित बीमारियां अधिक होती हैं। अगर किसी को हार्ट लगने लगे कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, कई लोगों को यह अंदेशा हो जाता है कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, अचानक हमें हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर सब किसी को यह देखिए, सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि हार्ट का बीमारी किसी को कभी भी हो सकता है। आमतौर पर लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो हार्ट का परेशानी, लोग गैस कहते रहते हैं, गैस हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारा जिसको भी डिस्कम्फर्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे कारण में हार्ट की बीमारी होती है। और दूसरी बात यह है कि हार्ट की बीमारी में सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है समय। यदि आप समय से हमारे पास आते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। समय से लेट कर देते हैं फिर हम लोग चाह के भी बहुत सारा चीज़ नहीं कर पाते हैं, उसमें अपने साल में करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लगे कि भाई हाँ हमें हो सकता है, और दूसरा है कि डॉक्टर से संपर्क करें कि हार्ट का बीमारी भी होता है, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग छोटा छोटा जाँच करके ये बता देते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी है कि नहीं, हार्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं। आराम से 10 से 15 मिनट में सारा चीज़ हो जाता है आपका। सबसे पहले हमें फोकस करना होगा, लोगों को चाहिए कि हमको हार्ट का दिक्कत हो सकता है। अब लक्षण क्या क्या होता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कि इस रीजन में, छाती के आसपास, पेट में और ऊपर में दर्द होना है, भारीपन है, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट होना, चेस्ट में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है तो हार्ट का लक्षण हो सकता है। सांस का फूलना, चक्कर आना, बेहोश होना, पसीना काफ़ी ज़्यादा आना, काफ़ी घबराहट होना, तो ये सब जो मेन रीजन है वो हार्ट का रीजन होता है। जो किसी को चलने में कोई दिक्कत हो रहा हो, सांस फूल रहा हो चलने में, और चलने में छाती में दर्द हो रहा हो, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण होता है हार्ट का, और बिल्कुल ही जाँच करना चाहिए। आजकल हर जगह फोन है, जाँच और आराम से तो हम बता दें कि आज हम आपको हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण से बात कर रहे हैं, और ये वो डॉक्टर हैं जो प्रत्येक दिन 5 से 10 ऑपरेशन करते हैं, और ये मरीजों के विषय में जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जिससे मरीज हार्ट के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और बाद में उन्हें परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सौभाग्य क्या बात है कि दरभंगा में भी आपको हार्ट से संबंधित परेशानियों का, बीमारियों का इलाज आसानी से संभव है। अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं, और ऑपरेशन के माध्यम से भी हो जाता है। अगर किसी कहता है कि हार्ट अटैक अचानक हो जाता है किसी को, तो
तो पहले था व्यवस्था कि अगर कहीं गए अचानक मौत हो जाती थी। अब अगर किसी को हार्ट अटैक अचानक आता है तो क्या उनके लिए क्या है? सबसे पहले लक्ष्य पहचानना चाहिए कि आपको किस तरह डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तुरंत जहाँ भी आपके उनको दिखाइए, समय व्यतीत ना करें, समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले जाकर उनसे मिले और उनको बताएं कि ये दिक्कत हो रही है। अभी जो भी करना वो करेंगे तो उनके पास कुछ साधन होगा तो अपना जांच करें तो फिर हमारे किसी के पास भेज देंगे। एक ECG हो जाना चाहिए, ECG के साथ कुछ और इको होता है, ट्रोपोनिन होता है। इस सब से देखते हुए हम लोग ये तय करते हैं कि उनको हार्ट अटैक है कि नहीं। यदि हार्ट अटैक लगता है हम लोगों की हार्ट की परेशानी है तो अब दरभंगा में उपलब्ध है सबसे जो आधुनिक इलाज है वो एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी करके जो भी ब्लॉकेज होता है वो हम देख लेते हैं और उसको उसी समय हम खोल देते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जो काफ़ी सीरियस हालत में आते हैं हमारे पास, बिल्कुल लगता नहीं कि आप बचने वाले हैं, बिल्कुल वो बच होकर और ठीक होके जाते हैं, बहुत दिनों से फॉलोअप में भी आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ हमें हो सकता है और समय को ज़्यादा न बताते हुए तुरंत संपर्क करना चाहिए। और बिल्कुल आज के डेट में सब क्लिनिक इलाज है। समय, टाइम इज मनी। हार्ट के संबंध में टाइम जो है बिल्कुल आपके एकदम बिल्कुल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मिनट ये होता है। बहुत ज़्यादा हम लोगों का ये होता है कि हम लोग का टाइम कुछ और है, सब पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन हार्ट अटैक का पेशेंट है, सब कुछ छोड़ के हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि वो सबसे प्रायोरिटी हमारे लिए होता है हमेशा, किसी भी समय किसी भी वक्त प्रायोरिटी होती है। तो हम बता दें, हमने कई ऐसे मरीजों को भी देखा है कि अचानक हार्ट अटैक आया और वो गिर गया, फिर उसको जब तक हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। पहले यहाँ आधुनिक इलाज भी नहीं था। एंजियोग्राफी के बारे में लोगों का कहना है कि ये महंगा है या फिर कहना है कि इसमें कितना समय लगता है, ये परेशानी है, इसमें रिस्क भी है। तो ये एंजियोग्राफी किस तरह और क्यों आवश्यक है? एंजियोग्राफी एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जैसे बाकी जांच होता है वैसे एंजियोग्राफी भी होता है। एंजियोग्राफी जैसे बाकी आपका जैसे एंजियोग्राफी जांच ही है केवल, और इसमें कोई खास ऐसा रिस्क हमने जितना भी किया अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ एंजियोग्राफी करते समय, और कभी बहुत रेयर है कोई दिक्कत, क्योंकि किसी भी हो सकता है और इसमें कोई ऐसा दिक्कत आती नहीं है। ये 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। कलाई के माध्यम से करते हैं, जान के माध्यम से करते हैं। एक हल्का सा एक्सेस लिया जाता है, उसके थ्रू लोग कैथेटर घुसाते हैं, हार्ट की नाड़ी तक पहुंचते हैं, वहाँ एक कॉन्ट्रास्ट डाई डाल के देखते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है और इसमें उसका निकाल देते हैं। मरीज 4 घंटे बाद चलना फिरना शुरू कर देता है, कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं होती है और छोटा सा जांच है, 10 मिनट में हो जाता है सारा प्रक्रिया पूरा इसका। और उसके बाद 4 घंटा रखना पड़ता है अस्पताल में, फिर वो छुट्टी कर देते हैं, उसी दिन से चलना फिरना सब स्टार्ट कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ा जांच नहीं है, बहुत बड़ा, लेकिन इससे जो हमें जानकारी मिलती है वो बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि भाई इनका क्या फ्यूचर है, हार्ट का क्या कोई अटैक होने वाला है कि नहीं, अभी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बहुत बड़ा ये वाइटल जांच है जो बहुत कम समय में हो जाता है। तो एंजियोग्राफी के माध्यम से अगर आपका कभी भी हार्ट अटैक या ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको जैसे उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट लगते हैं और 10 से 15 मिनट में वो ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है। उसके बाद लेकिन फिर बात होता है कि सेकंड स्टेज उसका क्या है, मरीज की आगे का क्या स्टेज है, ताकि पेस मेकर लगाने की ये प्रक्रिया, फिर पेस मेकर की प्रक्रिया। पेस मेकर अलग चीज़ होता है। पेस मेकर तो जहाँ पे करंट का हार्ट रेट जहाँ कम होता है वहाँ पेस मेकर लगाते हैं हम लोग, वो भी अलग तरह का चीज़ है। एंजियोग्राफी से हम लोग नाड़ी की ब्लॉकेज देखते हैं। ब्लॉकेज में कहाँ जो मान लीजिए ब्लॉकेज ज़्यादा रहता है, 2 से 3 नाड़ी में होती है, बहुत ब्लॉकेज है, उसको हम ओपन हार्ट बाईपास की सलाह देते हैं। ब्लॉकेज मान लीजिए कम रहता है या खुलने लायक होता है बिना चीर फाड़ के, तो उसको हम लोग स्टेंट लगा के खोल देते हैं। तो ये आर्टरी की बीमारी होती है, ये ज़्यादा हार्ट अटैक। दूसरा होता है कि हार्ट रेट कम हो जाना, जिसमें कि करंट का सप्लाई कम, हार्ट का धड़कन कम हो जाता है, उस केस में फिर पेस मेकर लगाया जाता है। वो भी बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और हमारे प्रोसीजर में कभी भी मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पूरा होश से हवा से पेशेंट खुद भी देखता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है हमेशा। अच्छा, तो हार्ट तो काफ़ी नाजुक अंग है जिसका आप करते हैं, तो आप औसतन किस तरह ऑपरेशन करते हैं और जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या लगता है आपको कि किस तरह के मरीज़ की जान बचानी है, ये सबसे अहम रहता है। और हम बता दें कि दरभंगा में अभी ज़्यादा किस्से जो हार्ट के आए हैं और जो ऑपरेशन के जरिए उन्होंने जो ऑपरेट करके एंजियोग्राफी करके जो उन्होंने उनको मतलब खुशहाल बनाया इस परिवार को, कई लोग ऐसे जिन्होंने कहा भी है। तो डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण लगातार पारस के माध्यम से ही, पारस में ही उन्होंने कितने ऑपरेशन आप लगातार कर पाते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है, किसी दिन 10 भी हो जाता है, किसी दिन 2 भी होते हैं, लेकिन एवरेज हम लोग 3 से 4 ऑपरेशन पर डे कर लेते हैं। और ये लगभग हम लोग अब 2 साल पूरा होने वाला है, 2-2.5 साल होने वाला है पूरी तरह से। अब तक बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। लगभग 300 ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी यहाँ पे हो चुकी है, करीब 200 के आसपास पेस मेकर लग चुका है। आज भी हमने एक केस किया था जो पेशेंट मधुबनी से आया था, काफ़ी सीरियस हालत था, लग नहीं रहा था बचने वाला है। उसके हार्ट में चारों तरफ पानी जमा हो गया था। मधुबनी से फिर हमारे पास रेफर किया गया था। पल्सलेस था, ब्लड प्रेशर नहीं था, सांस की गति 50 चल रही थी, केवल हार्ट की इसी ही चल रहा था, कुछ भी नहीं था। हमने किया ऑपरेशन, तुरंत पानी निकाला गया उसका और पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। तो ये हार्ट का उधर समय से आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया हमारे पास आके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो कि अब तो हमने देना ही बंद कर दिया कि सब एग्जांपल भी है, लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बची है यहाँ पे, और पारस के माध्यम से। तो आप अपने क्लिनिक पर कितने बजे समय देते हैं और पारस में कितने बजे समय देते हैं?
देखिए दोनों पैरेलल चलता रहता है। जब यहाँ पेशेंट हमारे नहीं रहते हैं फिर हम पारस जाते हैं, पारस में खत्म करके यहाँ आते हैं। लगभग मेरा यहाँ का वहाँ चलता रहता है। यहाँ नॉर्मली हम 9 से 11 बैठते हैं, 11 से 2 बजे तक पारस रहते हैं, फिर 2 से 3 यहाँ रहते हैं, फिर 3 से 5 साढ़े 5 तक पारस में, 5:30 के बाद फिर शाम तक यहाँ रहते हैं। ऑपरेशन और एंजियोग्राफी कहाँ आप कर पाते हैं? पारस नहीं करते हैं एंजियोग्राफी ऑपरेशन। यहाँ पे जितने भी ईको है, TMT, बाकी जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है सारे टेस्ट यहाँ हो जाता है। पारस में भी सब सुविधा है, यहाँ भी सब सुविधा है। बट चूँकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि पहली बार पारस दिखाना नहीं चाहते, उनको यहाँ हम लोग करते हैं, और एक बार संपर्क हो जाते हैं उनको पारस में जाके सारा काम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, इन्होंने खासकर आम मरीज और जो दरभंगा की जनता मरीज वो जो बाहर चले जाते थे उनके अंदर एक विश्वास की डोर कायम की है, और खुद बेता में RB मेमोरियल के सामने इन्होंने अपना एक क्लिनिक भी खोला है जिसमें सभी तरह की जांच होती है। और अगर ऑपरेशन करना होता तो वो पारस में मरीज की जो चूँकि वहाँ आधुनिक मशीन है, और आधुनिक मशीन से क्योंकि हम बता दें हार्ट का जब भी ऑपरेशन हुआ है उसमें आधुनिक मशीन और पूरी तरह सफाई स्वच्छता के साथ होता है, वरना उसमें कई बार खामियां आई हैं और कई मौत भी हुई हैं। तो ये जैसे GMC में कई पेशेंट जाते हैं, अचानक वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर उसे पारस भेजा जाता है या अन्य जगहों पर। तो दरभंगा में 1-2 सेंटर ऐसे जहाँ पर इलाज आपके हार्ट का संभव है, जिसमें डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण अभी दरभंगा में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, और लोगों को उन पर विश्वास है। कई डॉक्टर भी हैं जिन्होंने भी अपना ऑपरेशन कराया है, उनका भी ये कहना है कि डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण इज़ द बेस्ट, और ये खासकर दरभंगा के उन मरीजों के लिए है जो मरीज बाहर जाते थे, वहाँ यहाँ इनको इलाज सस्ता और बेहतर हो सकता है। धन्यवाद।